सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः 9 बजे का समय हो चुका है। सभी लोग कक्षा को शीघ्रातिशीघ्र ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आज हमारी कौन सी क्लास है? 27वीं क्लास है और इसका डी यानी चौथा पार्ट आज हमारी 27वीं क्लास है और 2014 द्वितीय कमीशन की चौथी क्लास आज रहने वाली है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे? जीके पार्ट को पूरा एनालिसिस करेंगे, एकदम निचोड़ कर रख देंगे कि जीके पार्ट से संबंधित कहां से प्रश्न आ रहे हैं और अपना एक माइंडसेट तैयार करेंगे कि जब भी हमें शास्त्रीय कमीशन की दृष्टि से पढ़ना हो तो जीके पार्ट से किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यदि कक्षा में कोई नया विद्यार्थी है तो मैं उसके लिए बता दूं, हम एचपी टीजीटी शास्त्रीय कमीशन के सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं ताकि हमारा एक अच्छा माइंडसेट और मोटिव साथ ही साथ एक अच्छा सिलेबस हम बना पाए, ठीक है। उसी क्रम में जो है हमने अभी तक 2020 कमीशन, 2018, 2017 और 14 प्रथम और साथ ही साथ अब हम 14 द्वितीय को देख रहे हैं। आज हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा जीके पार्ट के साथ। इसके बाद हमारी कुल एक क्लास बचेगी रिवाइजिंग सेशन, उसमें रिवाइज करके 2014 द्वितीय को क्लोज कर देंगे, ठीक है। 2014 का मैटर मैंने आपको समझा दिया था दूसरी क्लासेस में, अभी पुनः बता देता हूं। 2014 में जो है शास्त्रीय कमीशन जो है 3 बार हुआ था। इसका कारण यह था कि जो पहला था वो लीक हो गया था क्वेश्चन पेपर, फिर कोर्ट केस हो गया था, फिर जो थर्ड कमीशन हुआ था उस आधार पर जो है शास्त्री की वैकेंट पोस्टों को भरा गया था, ठीक है। चलिए, तो अपनी कक्षा शुरू करते हैं। कक्षा शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति कृतज्ञता तथा आभार व्यक्त करता हूं। चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। चलिए, तो जीके पार्ट देखेंगे। पहला ही प्रश्न जो है आपको एचपी जीके, ठीक है, एचपी जीके से पहला ही प्रश्न हम देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश अपने क्षेत्रफल के आधार पर देश में डैश स्थान रखता है, ठीक है। तो कौन सा स्थान रखता है? 17वां स्थान जो है हिमाचल प्रदेश का है क्षेत्रफल के आधार पर। देखो, हर एक कमीशन में हमने इस चीज को देखा है कि जो क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, जो जनगणना और जनसंख्या होती है, ठीक, वो हो गया। तो ये विषय इंपॉर्टेंट है, ये आते ही है। साथ ही इसी के साथ जो छोटा बड़ा होता है, ठीक है, छोटा बड़ा हो गया, ऊंचा नीचा हो गया, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो हर एक कमीशन में ऑलरेडी आए भी है, इस कमीशन में भी आए हैं। इस प्रकार के कोई भी प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार का ये प्रश्न भी था। देखो, हर जीके की क्लास में मैंने आपको बताया है कि जब भी जीके पार्ट का आप लोग अध्ययन करते हैं तो हमेशा जीके पार्ट बहुत बड़ा सागर है, ठीक है। ऐसे आप पढ़ने लगोगे तो वो खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सब्जेक्टिव वाइज पढ़ना ज्यादा ठीक रहता है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके पार्ट का एक लेवल होता है, उस चीज को समझना जरूरी रहता है। तो उस आधार पर जैसे टॉपिक्स बनाते रहिए कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर में किन किन टॉपिक्स विषयों से प्रश्न आ रहे हैं, सबसे पहले उनका अध्ययन कर लीजिए, फिर जो भी पुस्तक फेमस हो उसको जो है पढ़ना शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सही क्रम रहता है जीके पार्ट का। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो सेंट जोस का जो चर्च है यह कहां स्थित है, ठीक है। तो यह कहां स्थित है? आपका धर्मशाला में यह स्थित है। सी ऑप्शन क्या रहना था आपका? सही रहना था। देखो, ये जो चर्च है हिमाचल प्रदेश में, साथ ही इसी के साथ साथ जो मंदिर है, ठीक, और उसके साथ साथ क्या जो गुरुद्वारा होता है, ठीक है, गुरुद्वारे होते हैं। इन तीनों से संबंधित प्रश्न जो है मैक्सिमम टाइम पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है। जैसा कि दूसरे कमीशंस में भी हमने देखा, कई बार मंदिरों से प्रश्न आए हैं कमीशनों में और गुरुद्वारों से संबंधित भी हिमाचल प्रदेश के प्रश्न आया था। शायद 2014 प्रथम या फिर 2017 कमीशन में गुरुद्वारे से भी प्रश्न आया हिमाचल प्रदेश के। तो ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। हाँ, चर्च भी वे जो अंग्रेजी काल के अभी तक रहे हैं वे जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आएगा कि इनकी स्थापना कब हुई, या फिर इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा कि यह जो है कहां स्थित है। परंतु मंदिर में कई बार संस्थापक के बारे में भी पूछा जाता है
कि यह जो है किस, यदि बहुत पुराना मंदिर है तो वहां से संबंधित कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा रहा है कमीशनों में कि यह किस वंश ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, तो जब भी आप हिमाचल प्रदेश के मंदिरों के बारे में अध्ययन करें, यदि प्राचीन मंदिर है, प्राचीन काल से चले आ रहे होते हैं, तो निश्चित ही उनके कोई ना कोई वंश संस्थापक रहते हैं। ठीक है, तो उस बारे में कहीं ना कहीं आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अग्रिम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से जो है कौन सी झील चंबा जिले में अवस्थित नहीं है? तो करेरी, सी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था, इसमें सही रहना था, करेरी नहीं है, बाकी जो है ये सभी चंबा जिले की है। देखो जो भी झीलें होती हैं, ठीक, झीलों में भी एक प्राकृतिक होती है, दूसरी आपकी कृत्रिम होती है। ठीक है, दो प्रकार की झीलें होती है। ठीक, तो दोनों से संबंधित प्रश्न आपको आने चाहिए। ये जो है झील, एक झीलें होगी आपकी, दूसरा नदी, तीसरा जो है ये महासागर। ठीक है, यहां से संबंधित प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने की काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है, चाहे आप एचपी जीके की बात करें, ठीक है, इंडियन जीके की बात करें या फिर इंटरनेशनल जीके की बात करें। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कई बार वैश्विक स्तर में भी जीके में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो भी झीलें होती है, नदियां या महासागर, और यहां से संबंधित अन्य कमीशनों में प्रश्न भी आए हैं, जैसा कि हमने देखा भी था शायद 2017 और 18 कमीशन में महासागर से संबंधित, कहीं नदियों से संबंधित प्रश्न आ रहे, कहीं झीलों से संबंधित, और कहीं ज्यादातर जो झीलें हैं उनसे संबंधित हिमाचल प्रदेश से ही प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है, क्योंकि हिमाचल में काफी सारी झीलें पाई जाती हैं। ठीक, और उनमें से भी जो कृत्रिम झील है, बड़ी छोटी इत्यादि, हर एक चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी प्रकार से नदियों की भी और महासागर की भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि महासागर से संबंधित कई बार इंटरनेशनल जीके पार्ट से, ठीक है, वैश्विक जो जनरल नॉलेज होता है वहां से आ सकता है प्रश्न, और महासागर से संबंधित प्रश्न ऑलरेडी कमीशनों में आए भी है, शायद 2017, 18 या फिर 20, तीनों में से जो है किसी कमीशन में महासागर से संबंधित प्रश्न आया है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, बूशहर राज्य की प्राचीन राजधानी, ठीक है, तो बूशहर की कहां थी? कामरू, सी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था। देखो ये राजधानी, देखो जब भी किसी राज्य या फिर रजवाड़े की बात आती है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत थे, ठीक है, भारत लेवल में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देखो इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है उसका गठन कैसे हुआ, ठीक, उसमें कितनी रियासतें थी, उन रियासतों के संस्थापक कौन थे, अंतिम शासक कौन थे, और उनकी राजधानियां कहां थी, या फिर उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उस रियासत का या फिर उनमें कोई राजा रहा जो काफी फेमस, या किसी ने कोई अच्छा काम किया है जो कि अभी तक टिका भी है। इस प्रकार से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट रहते हैं जहां से संबंधित जो है रियासतों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश का गठन रियासतों से कैसे हिमाचल प्रदेश बना, यहां ये टॉपिक हिमाचल प्रदेश जीके का काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप देख करके जाइए हिमाचल प्रदेश के जीके में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहन मिकिन ब्रुअरी डैश जिले में स्थित है, तो यह कहां पर स्थित है? यह जो है सोलन में स्थित है, बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। देखो कई बार क्या होता है कि काफी सारी चीजें आती है, जैसे कि मैंने बताया भी, चर्च, मंदिर इत्यादि, कई बार जो है इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि म्यूजियम हो, इन बारे में हमने चर्चा कर ली है, पार्क हो गया, ठीक है ना, कहां कौन स्थित है, या फिर मंदिर में भी देखो हर एक चीज आपको मंदिर की पता होनी चाहिए कि मंदिर कहां स्थित है, साथ ही साथ उसमें किस देवता की पूजा होती है। इस प्रकार से भी कई बार प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, और इन टॉपिक्स को भी आप देख करके जा सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के काफी फेमस प्लेस है। ऐसे तो जो फेमस प्लेस है वो कहीं ना कहीं मंदिर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, पर कई बार अलग से भी फेमस प्लेस है, उनको भी थोड़ा सा देख करके जाइए। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जो है कौन सी महिला हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल कभी नहीं रही? तो फातिमा बीबी, ठीक, ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। बाकी ये सभी क्या है, हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही है। फातिमा बीबी करके कोई भी हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल नहीं थी। देखो इस प्रकार के प्रश्न अन्य कमीशनों में भी आए हैं कि प्रथम महिला कौन थी हिमाचल प्रदेश की, या फिर कोई भी इस प्रकार से, यानी कि जो ये आपका पार्ट रहता है, एक ये प्रथम पुरुष, प्रथम महिला,
ठीक है। ये मंत्री वर्ग, जो मंत्री संगठन होता है ना, चाहे हिमाचल प्रदेश का, इसी प्रकार से केंद्र में भी, ठीक है, सेंटर के भी आवश्यक है मंत्री वर्ग जो भी रहे हैं, प्रथम द्वितीय इत्यादि, ठीक है। बाकी देखो एग्जाम का जितना लेवल है, इसमें प्रथम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट या मेल या फीमेल कौन बना है, ठीक, या फिर पहला कौन बना है। दूसरा जो है इसमें आता है कि अभी वर्तमान में कौन मंत्री। इस प्रकार के प्रश्न जो है आने की संभावना यहां से हमेशा बनी रहती है। और ये प्रश्न शायद 2017 या किसी अन्य कमीशन में भी इस प्रकार का कुछ प्रश्न आया था। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल डैश है, तो क्या है आपका वॉलीबॉल। इसी प्रकार का प्रश्न जो है 2014 प्रथम कमीशन में भी आया था, है ना। वहां पर भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था, कोई और विषयता पर कुछ ऐसा ही प्रश्न वहां पर भी पूछा गया था, ठीक है। तो इस बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए। हिमाचल प्रदेश का साधारण सामान्य परिचय से प्रश्न है कि राज्य खेल वृक्ष इत्यादि हर एक चीज जो है आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक। अगली प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है पहाड़ी दिवस को डैश मनाया जाता है, तो 1 नवंबर, ठीक है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है पहाड़ी दिवस हिमाचल प्रदेश में। देखो ये जो दिवस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एचपी टेट की यदि आपने तैयारी की होगी तो आपको पता है कि एचपी टेट में एक प्रश्न जरूर आता है जी के पार्ट में दिवस से। आप किसी भी एचपी टेट को उठा करके देखिए, बहुत कम ऐसी संभावना कि जहां ना पूछा गया हो, परंतु काफी सारे एचपी टेट ऐसे जहां पर कि एक प्रश्न निश्चित दिवसों से पूछा गया है ना। तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिमाचल का हो या फिर भारत इंडियन जीके का जो है इंपॉर्टेंट है। इन पार्ट्स को भी आपको पढ़ करके एग्जाम में जरूर जाना चाहिए, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अगली प्रश्न देखते हैं। किस वायसराय ने कलकत्ता के स्थान पर शिमला को अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? तो वे कौन थे? जॉन लॉरेंस, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। देखो वायसराय की बात करें तो वायसराय से संबंधित हर एक कमीशन में प्रश्न आ रहा है। 2014 प्रथम में शायद नहीं आया है, हो सकता है आया भी हो, परंतु आपका 2017, 18 और 20 तीनों कमीशनों में कहीं ना कहीं वायसराय से संबंधित एक प्रश्न आया है। ऐसे वायसराय जिन्होंने कि कुछ बड़ा काम किया है, ठीक है, जो कि थोड़ा विख्यात हुए हैं अपने काम से, या फिर भारतवर्ष में कोई बड़ा काम जिन्होंने किया है जो अभी तक भी है। इस प्रकार के कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स, महत्वपूर्ण चीजें रहती है, विषय रहती है, उनसे संबंधित कहीं ना कहीं वायसराय से प्रश्न बन रहा है और हर एक कमीशन में इससे संबंधित प्रश्न आए हैं, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। चंबा का जो है मिंजर मेला आमतौर पर डैश माह के तीसरे सप्ताह में शुरू होता है, तो किसमें होता है आपका? यह अगस्त में होता है, ठीक है। कब होता है आपका यह? अगस्त में नहीं, सॉरी जुलाई में, ठीक। सी ऑप्शन आपका इसमें क्या रहना था? सही रहना था, अगस्त नहीं होगा, क्या होगा? जुलाई। जुलाई माह के जो है तीसरे सप्ताह में आपका क्या होता है? मिंजर मेला प्रारंभ होता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें? सही रहना था। देखो मैंने पहले भी अन्य क्लासेस में आपसे बात की है कि जो मेले होते हैं बड़े महत्वपूर्ण, ठीक है। मेले हिमाचल प्रदेश में आप सभी को पता है कि ढेर सारे मेले लगते हैं हर एक स्थान पर, तो जो फेमस है, प्रसिद्ध है, उस बारे में निश्चित आपको ज्ञान होना चाहिए। वो कब होता है और कौन सा मेला किस जिले में होता है, ठीक है, और जिले में भी किस स्थान पर होता है। इस प्रकार के प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं और दूसरे कमीशनों में पूछे भी गए हैं। कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है आपको आ सकता है। ये वही टॉपिक है, मेले हो गए, मंदिर हो गए, है ना, आपके पार्क हो गया, म्यूजियम हो गया, कोई वन अभयारण्य है, इसी के साथ साथ जो है परियोजनाएं, ठीक है। हाँ, परियोजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी टॉपिक्स है ना। ये कहाँ है, कैसी है, कब शुरू हुई, कितनी है, इस प्रकार से जो है इसमें प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना हमेशा बनी रहती है, जैसा कि दूसरे शास्त्रीय कमीशनों में प्रश्न आए भी हैं। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोम्पा कहां स्थित है? ठीक है, यह गोम्पा मंदिर है, ठीक है। यह कहां पर है? स्पीति में स्थित है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। तो इस प्रकार के जो है मंदिर से संबंधित जो है प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल डैश राज्य है। देखो 2014 की बात करें तो उस समय 29 हो गए थे, ठीक है। वो आंध्र प्रदेश को काट करके नया राज्य बना था ना। अभी तो क्या हो गया है, जम्मू कश्मीर हट गया है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, पुनः 28 हो गए हैं।
परंतु 2014 में क्या है, इसीलिए ये जो है 2014 का करंट अफेयर का प्रश्न भी है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं करंट अफेयर के किस प्रकार से जो है आपको टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। ऐसी परियोजनाएं, घटनाएं या फिर कोई नए नियम इत्यादि चीजें सरकार जारी कर रही है, या फिर भारतवर्ष में कुछ उच्च स्तर पर कोई काम हो रहा है, वहां से संबंधित जो है करंट अफेयर का प्रश्न आपको बन सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप लेवल में करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है कमीशन की दृष्टि से, परंतु कुछ ना कुछ आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर ऊपर के टॉपिक्स होते हैं। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य, बिल्कुल गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसी प्रकार का प्रश्न जो है 2014 प्रथम कमीशन में भी आया था, वहां पर यह पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहां पर छोटा पूछा गया। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है बनते हैं कई बार कमीशनों में। ये एक प्रकार के रिपीटेड प्रश्न ही होते हैं कमीशन के अंतर्गत। विषय एक होता है और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वहां से संबंधित एक कमीशन में दूसरे प्रश्न पूछे जाते हैं, एक कमीशन में दूसरे प्रश्न, पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न इत्यादि। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, यानी विषय एक ही रहता है, उद्गम स्रोत एक ही रहता है, और उससे जितने भी प्रश्न निकलते हैं वहां से संबंधित जो है प्रश्न कई बार जो है रिपीटेड अवस्था में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। बाकी एक क्षेत्रफल, जनसंख्या, छोटा, ऊंचा, ठीक है, बाकी जो 2011 जनगणना के अनुसार क्या है, बड़ा, छोटा, ये जो प्रश्न है ये जो है हर एक जो है अनिवार्य है, और यहां से संबंधित प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना हमेशा बनी रहती है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में जो है धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है, ठीक है, यह जो है उनके प्रथम उपदेश से संबंधित है। सी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था। चलिए देखो, ये महात्मा बौद्ध से संबंधित संदर्भ भी आप देख करके जाइए। कहीं ना कहीं जो है शायद 2017 या 18 कमीशन में भी कुछ इस प्रकार का एक प्रश्न आया था महात्मा बौद्ध से, तो इनके बारे में भी थोड़ी सी चीजें देख करके जाइए। ठीक, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। झूमर नृत्य संबंधित है, बिल्कुल नृत्य, भारत के जितने भी नृत्य है, पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का, वहां से संबंधित जो है नृत्य भाग से प्रश्न हमेशा आ रहा है। जैसा कि हमने 2014 प्रथम में भी देखा, सभीयों में देख रहे हैं। ठीक है, 17, 18 और 20 सभी कमीशनों में जो है कहीं ना कहीं नृत्य से संबंधित प्रश्न जरूर आ रहा है। तो भारत के जो नृत्य होते हैं स्टेट के, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी, जिलों में भी फेमस नृत्य होता है हर एक जिले का, वहां से संबंधित प्रश्न भी आने की काफी ज्यादा संभावना होती है। झूमर जो है हरियाणा से संबंधित है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। सारनाथ का अशोक स्तंभ राज्य में है, ठीक है, तो किस राज्य में है यह? उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था। ये जो है इतिहास से प्रश्न आया है, ठीक है, इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, पर्याप्त है, वहीं से ही संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। परंतु ये निश्चित है कि हिस्ट्री से प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे फिर एक आए या फिर 5 प्रश्न आए, ये फिर एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है, पर आते हैं ये निश्चित है। अगला आपसे जो है पुरस्कार से पूछा जा रहा है। हाँ, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो यहां पर आप एक तुक्का भी लगा सकते थे। देखो यहां पर विज्ञान एक अलग ही टॉपिक आ जाता है, ठीक है, तो विज्ञान में जो है नहीं दिया जाता है, बाकी इन सभी में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। देखो पुरस्कार से हमेशा प्रश्न बनते हैं, यदि या तो फिर इस प्रकार से प्रश्न आता है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, एक प्रश्न ये बनता है, साथ ही साथ इनसे करंट अफेयर के प्रश्न भी बनते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं, और हर एक साल कहीं ना कहीं करंट अफेयर में पुरस्कार से संबंधित प्रश्न निश्चित पूछे जाते हैं, जो खेलों में दिए जाते हैं या फिर खेलों में हो रहे हैं, या फिर साथ ही साथ किसी भी स्तर या फिर किसी भी विषय में दिए जा रहे हैं उस वर्ष जिस वर्ष आप कमीशन दे रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पुरस्कार से वहां से संबंधित प्रश्न हमें हर एक कमीशन में देखने को मिले, जैसे कि 2017, 18 और 20 कमीशन में भी हमने इस प्रकार के प्रश्न देखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों दृष्टि से एक विषयगत प्रश्न भी पूछा जा सकता है, दूसरा इसे करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है। हाँ, ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है? तो यह किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिंह, सी ऑप्शन आपका क्या रहना था इसमें सही
रहना था। ठीक है, तो ये पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना है। देखो, भारतवर्ष में कुछ ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने की कुछ फेमस पुस्तकें लिखी है, या फिर कोई महान चरित्र आइडल व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर लिखा है, पुस्तकें इत्यादि रची है। तो उस संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो है 2014 प्रथम में भी आया था, साथ ही साथ 2017 कमीशन में भी हमें इस प्रकार का प्रश्न जो है देखने को प्राप्त हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट श्रेणी में आ जाता है। अग्रिम बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश में हुई। ठीक है, यह हुई हो जाएगा, स्थापना डैश में हुई थी। तो कब हुई थी आपकी इसमें, तो हाँ 1935। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें सही हो जाएगा। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो या फिर कोई भी ऐसी संस्था हो जो कि भारत लेवल में काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से संबंधित प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना हमेशा बनी रहती है। यूं तो इस प्रकार का प्रश्न हमें अन्य कमीशनों में नहीं देखने को मिला, परंतु फिर भी ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ऐसे संगठन जो भारत लेवल में काफी इंपॉर्टेंट या बड़े स्तर पर है, वहां से संबंधित प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना बनी रहती है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन टीवी सीरियल डैश में छोटे पर्दे पर जल्द ही अपना जादू दिखाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर 2014 का प्रश्न है। इसमें जो है आपका युद्ध डी जो है डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिल्मों से संबंधित प्रश्न जो है हम 2014 प्रथम कमीशन में भी हमने देखा है। ठीक है, फिल्मों से संबंधित प्रश्न जो है वहां पर भी पूछा गया था करंट अफेयर भाग में। तो इस प्रकार के टॉपिक्स जो है पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद हेतु निर्धारित आयु है तो 35 वर्ष। सी ऑप्शन आपका इसमें क्या रहना था, सही रहना था। ये कहां का विषय है, राजनीतिक है ना, राजनीतिक जो शास्त्र रहते हैं वहां से है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं कई बार +2 लेवल तक भी पूछी जा सकती है, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ठीक है, इसको मत छोड़िए, पॉलिटिकल साइंस से निश्चित प्रश्न आते हैं। अग्रिम प्रश्न भी पॉलिटिकल साइंस से आ रहा है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा डैश से ली गई है। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बी ऑप्शन आपका इसमें क्या रहना था, सही रहना था। इस प्रकार से जो है पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न आ सकते हैं। एनसीईआरटी इसके लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी भाग अब आ रहा है। इंग्लिश भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है जीके पार्ट में। देखो, 2017 से पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें 5 से ज्यादा 10 प्रश्न जो है इसमें इंग्लिश भाग में देखने को प्राप्त हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, चलिए इसकी देखते हैं इनको। हाँ, द सीबीआई विल लुक डैश द मैटर। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, कहां से प्रश्न आ रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच से प्रश्न आ रहा है। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा, इनटू। द सीबीआई विल लुक इनटू द मैटर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहां से संबंधित प्रश्न हर एक कमीशन में कहीं ना कहीं हमने देखे हैं। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंस दोनों जो है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यहां से संबंधित प्रश्न जो है आने की काफी ज्यादा संभावना हमेशा बनी रहती है। अगले प्रश्न देखते हैं। ही इज नॉट अफ्रेड डैश वाइल्ड एनिमल्स, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। ठीक है, तो यहां पर अफ्रेड क्या हो जाएगी, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, और अफ्रेड के साथ यदि फ्रेजल वर्ब हो गया तो ऑफ का जो है इसमें क्या रहता है, हमेशा फ्रेड के साथ उपयोग होता है। ठीक है, ये भी क्या है, प्रेपोजिशन से आया है, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, परंतु अफ्रेड फ्रेजल वर्ब हो जाएगी और अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों से वह नहीं डरता है। बी ऑप्शन क्या हो जाना था आपका इसमें सही हो जाना था। तो पार्ट ऑफ स्पीच और सेंटेंस दोनों कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए कमीशन की दृष्टि से कहीं ना कहीं हो जाते हैं। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हेल्प, तो हेल्प का क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू कैपिटल लेटर्ड वर्ड। ठीक है,
क्या करना है आपको, सिमिलर मीनिंग देने वाला शब्द आपको चुनना है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही हो जाएगा। देखो हर एक कमीशन में जो है सिमिलर जो मीनिंग वर्ड होते हैं सिमिलर, यानी जो पर्यायवाची, ठीक है, हिंदी में जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं सिमिलर जो मीनिंग देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ये पार्ट रहते हैं इंग्लिश में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही साथ वन वर्ड सब्सटीट्यूट हो गया, एरर सेंटेंसेस हो गए, इस प्रकार के कहीं ना कहीं आने की काफी ज्यादा संभावना हमेशा ही बनी रहती है। हाँ, तो फ्रेजल है ना, तो फ्रेजल का क्या होगा आपका, इसमें भी क्या करना है आपको, सिमिलर यानी पर्यायवाची शब्द ही चुनना है। तो इसमें ब्राइटल हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या सही हो जाना था, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाइगॉट, ठीक है, बाइगॉट का क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द कैपिटल लेटर्ड वर्ड। अब क्या करना है आपको, इसमें ऑपोजिट वर्ड जो है ढूंढना है। तो इसका क्या हो जाएगा, लिबरल, ठीक है। बाइगॉट का क्या हो जाता है, लिबरल, धार्मिक। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। तो डीके का क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन, ठीक है। तो ऑपोजिट मीनिंग ही आप लोगों से पूछा जा रहा है टू द कैपिटल लेटर्ड वर्ड। तो डीके का क्या हो जाएगा आपका, फ्लोरिश, सी ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाना था, इसमें सही हो जाना था। तो ये देखो जो ऑपोजिट वर्ड रहते हैं, सिमिलर, वन वर्ड सब्सटीट्यूट, इस प्रकार के जो ये टॉपिक्स इंग्लिश पार्ट के रहते हैं कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप हिंदी पार्ट को पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं, ठीक है, इस पर मुहावरे पढ़ते हैं, लोकोक्तियां पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश पार्ट को भी पढ़ते जाना चाहिए। वैसे ही जो है इंग्लिश पार्ट से भी कहीं ना कहीं प्रश्न जो है कमीशंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, ग्लूम, ठीक है, ग्लूम का आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या पूछा, इसमें भी ऑपोजिट मीनिंग ही पूछा जा रहा है। तो ग्लूम का क्या होता है, होप। बी ऑप्शन क्या रहना था आपका, इसमें सही रहना था। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब क्या प्रश्न आ रहा है, स्टेट इन विच द फ्यू गवर्नर द मैनी, इसका क्या हो जाएगा, चूज द करेक्ट वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट द फ्रेज। फ्रेज मुहावरे को सब्सटीट्यूट क्या हो जाएगा, एक वाक्य, जैसे मुहावरा नहीं होता है, ठीक है, तो मुहावरा होता है उसका फिर एक सेंटेंस मीनिंग होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, इसका जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ओलिगार्ची, ठीक। ए ऑप्शन क्या हो जाना था, इसमें आपका सही हो जाना था। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, तो क्या हो जाएगा इसका, चूज द करेक्ट वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट द फ्रेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, एसाइलम, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाना था आपका, इसमें सही हो जाना था। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सब्सटीट्यूट ही आपसे पूछा जा रहा है, द ऑब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, चूज द करेक्ट वर्ड विच कैन सब्सटीट्यूट द फ्रेज, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, एनार्ची, ठीक। सी ऑप्शन क्या हो जाना आपका, इसमें सही हो जाना था, ठीक है। एनआरसी क्या होना था, इसमें सही ऑप्शन होना था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का सही तरीके से उपयोग ना होना। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुनः आपसे जो है अब जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब वैश्विक स्तर पर जीके पार्ट लिया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की कुल आधिकारिक भाषाएं हैं। तो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कुछ देखो हमेशा ही कहीं ना कहीं जो इस कमीशन की बात करें, यहां पर भी वैश्विक स्तर में यदि जीके पार्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल जीके पार्ट में कहीं ना कहीं संगठन या संघों से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। जैसा कि हमने 2014 प्रथम कमीशन में भी देखा था, उसी के साथ साथ 2017 कमीशन में भी हमने देखा है कि भाई पूछा जा रहा है कि भाई इस संगठन का कहां पर केंद्र है, ठीक है, कहां पर यह है, सेंटर कहां पर है उसका, ठीक है। उस प्रकार से भी पूछे जाने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं जो वैश्विक स्तर पर बड़े लेवल के संगठन है
उनसे संबंधित जो है जानकारी आप कलेक्ट करके जाइए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि उससे संबंधित प्रश्न भी आपको कमीशन में देखने को प्राप्त हो। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजेंद्र मल लोढ़ा ये जो है कौन थे? तो ये भी जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, देखो ठीक है, 2014 का। ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे 2014 में। तो इस प्रकार के देखो जो फेमस या कोई जिसे गवर्नर होते हैं, इस प्रकार के मंत्री में भी हिमाचल प्रदेश में किस किस विषय के कौन कौन मंत्री है, केंद्र में कौन कौन मंत्री है, या फिर ऐसे कोई बड़े संगठन है भारत में, ठीक है, उनके कौन कौन जो है लीडर है वर्तमान में, जैसे गवर्नर हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इत्यादि, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वहां से कहीं ना कहीं करंट अफेयर जो है प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना बनी रहती है, जैसा कि हमने 2014 और 17 कमीशन में भी इस प्रकार के प्रश्न देखे थे। वुलर झील जो है डैश राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर। सी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें? सही रहना था। देखो पुनः कह रहा हूं, ये जो झीलें, नदियां या महासागर होते तीनों इंपॉर्टेंट है, भारत में भी, भारत इंडियन जीके में भी पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ वैश्विक जीके स्तर में भी ये जो है पूछे जा सकते हैं। खजुराहो के मंदिर जो है किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? ठीक है, तो यह किस वंश के स्थापकों ने बनवाए थे? तो चंदेल। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें? सही हो जाना था। देखो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें 2014 प्रथम और साथ ही साथ जो है 2017 कमीशन में भी देखे थे, ठीक है। ये पार्ट है आपका हिस्ट्री का और उसमें भी किसका? एनसीईआरटी का, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से संबंधित आपको इतिहास, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी से संबंधित कहीं ना कहीं प्रश्न बनते हैं, साथ ही साथ विज्ञान साइंस से संबंधित प्रश्न भी एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं आपको इस कमीशन में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आंदोलन से संबंधित प्रश्न आ रहा है। देखिए आंदोलन से जो है हमेशा ही प्रश्न आता है, जैसा कि 2014 प्रथम कमीशन में भी आया था, साथ ही 17 कमीशन में भी जो है आया था कि आंदोलन जो है अगस्त क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, डी ऑप्शन क्या हो जाना था आपका इसमें? सही हो जाना था। आंदोलनों से संबंधित चीजें दे करके जाइए, क्योंकि यहां से संबंधित प्रश्न आया भी है। यूं ये एनसीईआरटी का भी विषय है, यदि वहां अध्ययन करेंगे तो भी आपको हर एक आंदोलन के बारे में जानकारी हो जाएगी। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो ये बहुत बार रिपीटेड प्रश्न भी है एक, और काफी सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो राजा राम मोहन राय, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाना था आपका इसमें? सही हो जाना था। ये भी एनसीईआरटी में जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। सिखों के गुरु जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की के साथ साथ आदि ग्रंथ की रचना की? यही प्रश्न जो है हमें 2014 प्रथम या फिर 2017 दोनों में से किसी एक मिशन में यही प्रश्न आया है, ठीक है, कि आदि ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो वहां हमने क्या देखा था? गुरु अर्जुन देव। बी ऑप्शन क्या हो जाना था? सही हो जाना था। ऐसे इसीलिए जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके एनालिसिस आवश्यक होते हैं, ताकि क्या होता है कई बार उन्हीं से संबंधित जो है दूसरे कमीशनों में भी प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अग्रिम प्रश्न जो है करंट अफेयर का आ रहा है 2014, आप यहां पर देख सकते हैं। फीफा जो वर्ल्ड कप जो 2014 का जो है शुभ करण है, ठीक है, तो कहां पर यह किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो यह जो है सी इसमें सही रहेगा, फुलेको में जो है यह फिर किया गया था। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल हाँ, तो यह खेल जो है किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है, ठीक है। हाँ, तो कैसील खेल ये कहां से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। देखो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको बन सकते हैं। जो खेलों से संबंधित करंट अफेयर भाग में भी प्रश्न आते हैं, साथ ही साथ ऐसे सामान्य प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना है। करंट अफेयर में भी खेल, ठीक है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट रोल निभाता है, जैसा कि दूसरे कमीशनों में हमने देखा भी था कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जो है करंट अफेयर भाग में प्रश्न कहीं ना कहीं बन रहा है, ठीक है, तो प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना है। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? ठीक है, तो यह कहां है? काठमांडू। सी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था इसमें? सही रहना था, काठमांडू में स्थित है। तो यही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वैश्विक जीके से ये जो मुख्यालय है, देखो दो प्रश्न आए थे इसमें,
पहले वाला भी कुछ मुख्यालय से संबंधित ही था, दूसरा जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यालय जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरनेशनल जी के पार्ट में, तो कहीं ना कहीं इनका अध्ययन जो है आपको करके जाना चाहिए। अब जो है साइंस पार्ट पूछा जा रहा है, हाइड्रोफोबिया जो है संबंधित है, तो यह क्या है, रेबीज जीवाणु है, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। मानव मस्तिष्क का वह अंग जो श्वसन क्रिया, हृदय गति व रक्त संचार को नियंत्रित करता है, वह जो है कौन होता है, मिड ब्रेन। ठीक, डी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था। देखो साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी होगी, और हर एक कमीशन में साइंस से 4 से 5 प्रश्न आते ही हैं और आए हैं। ठीक है, अगली प्रश्न देखते हैं, ध्वनि की गति जो है किस माध्यम से सबसे तेज जो है होती है, तो ठोस के माध्यम से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। अब हिंदी पार्ट पूछा जा रहा है कि दृढ़ का पर्यायवाची है, तो दृढ़ जो है चक्षु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पर्यायवाची की बात करें तो काफी सारे कमीशनों में जो है पर्यायवाची से संबंधित जो है प्रश्न पूछे गए हैं। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, ऋषि मुनि में कौन सा समास है, तो देखो इसमें इसी से ही पता लग रहा है कि इसमें द्वंद्व समास है, डी ऑप्शन सही रहना था। ठीक, अग्रिम प्रश्न देखते हैं, आवाहन का विलोम है, विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं, तो आवाहन का क्या होता है, विसर्जन। सी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था, इसमें सही रहना था। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो है पुनः आपसे जो है करंट अफेयर का प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो फिल्मों से संबंधित करंट अफेयर आने की भी संभावना है। हिंदी जो है फिल्म हॉलीडे में सह भूमिका में जो है अभिनेता है, तो कौन है अभिनेता, गोविंदा। सी ऑप्शन जो है आपका सही रहना था। 2014 जो है करंट अफेयर का जो है यह विषय है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न जो है करंट अफेयर भाग में पूछे जा सकते हैं। बोको हरम संगठन संबंधित है, देखो संगठनों से इंटरनेशनल पार्ट में 3 प्रश्न यहां पर आ गए। ठीक है, तो यह कहां से संबंधित है, नाइजीरिया से संबंधित है। बी ऑप्शन जो है यहां पर आपका सही रहना था। तो ये प्रश्न जो है आप सभी लोगों से 2014 द्वितीय कमीशन जी के पार्ट में पूछे गए थे, जिनको भी हमने देखा और विषयों को कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की कि जब भी हमें जिस भी पार्ट को पढ़ना हो जीके में तो किस प्रकार से उसमें प्रवृत्ति दिखानी चाहिए। साथ ही वे टॉपिक्स जाने जो कि कमीशन में ऑलरेडी आए हैं, यानी कि जो कमीशन की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अब लास्ट में एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस को देखते हैं कि क्या कहां से कितने प्रश्न आए हैं। टोटल प्रश्नों की बात करें तो 2014 द्वितीय कमीशन में 50 प्रश्न जो है जीके पार्ट से पूछे गए थे। देखो यहां से पहले 2017 से पहले जो है क्या होता था, 2017 और 17 से पहले जो है कमीशनों में 200 प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है, तो 50 प्रश्न जो है इसमें जीके पार्ट से आपको आए थे। तो इसमें एचपी जीके से आप देख सकते हैं 11 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। इंडियन जीके से 12 प्रश्न आए थे, करंट अफेयर से 5 प्रश्न आए थे, हिस्ट्री से 2 प्रश्न आए थे, पॉलिटिकल साइंस से भी 2 प्रश्न आए थे, हिंदी से 3 प्रश्न आए थे और इंग्लिश से 10 प्रश्न आए थे, साइंस से 3 प्रश्न आए थे और इंटरनेशनल जीके वैश्विक जनरल अवेयरनेस से क्या प्रश्न आया था, आपको 2 प्रश्न जो है आए थे। तो ये कहीं ना कहीं एक एनालिसिस हो जाता है कि आपको किन पार्ट को ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। बाकी इनमें जो हमने विषयों को जान लिया है कि हर एक टॉपिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके पार्ट जो है सब्जेक्ट रहते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी तक कक्षा में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगर आप YouTube चैनल पर नए विद्यार्थी अभ्यर्थी है संस्कृत सेक्टर के, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। दूसरा देखो हमने अभी टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि डेली बेसिस पर जो है 6 क्वेश्चन जो है आपको क्विज के तौर पर दिए जाएंगे। ठीक है, एक क्विज आपको दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, उसके लिए आपको खाली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डेली बेसिस पर आपको दिया जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस उसमें होंगे जो कि कहीं ना कहीं संस्कृत की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, उसी के साथ साथ जो है आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं कीजिए, क्योंकि जितने भी कमीशन के क्वेश्चन पेपर है और जितने हो चुके हैं या फिर होंगे आने वाले समय में, सभी के पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, उस बैच का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। साथ ही साथ सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि सभी संस्कृत सेक्टर में होने वाली हर एक जानकारी या फिर जो क्लासेस हम लगाएंगे उनकी भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो सभी को ज्वाइन करके रखिए, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है,
तो पुनः आप सभी लोगों से कल रात्रि 9 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।